नौरंगपुर गांव में मोहन अपने परिवार के साथ रहता है। मोहन सब्जियां बेचकर अपने खानदान का गुजारा करता है। उसकी बीवी रत्ना भी उसका हाथ बटाती है और घर के बाहर छोटी सी घनी जगह में टमाटर की खेती करती है। मोनी और करण भी इस काम में अपनी अम्मी की मदद करते हैं। लीजिए अब्बूजान, हम टमाटर तोड़ लाए हैं। आज इतने ही टमाटर निकले हैं क्या? हाँ पापा, बाकी टमाटर बेहद कच्चे थे, इसलिए हमने वो नहीं तोड़े। ये अच्छा किया। इस बार हमारा काम सही चल रहा है, इसलिए हमें मोनी का निकाह कर देना चाहिए। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। मैंने बड़े भैया से बात की है, हम जल्दी मोनी की शादी कर देंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। मोहन ने भी सब्जियों का ठेला सजाया और सब्जियां बेचने निकल गया। शाम को मोहन बेहद खुशी खुशी घर आया। तभी रत्ना ने पूछा, क्या हुआ, आज बेहद खुश नजर आ रहे हैं? अरे हाँ, बेहद खुशी की बात है। बताइए ना, क्या हुआ? 10 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर आज 100 रुपए किलो बिका है। क्या सच में? हाँ, आज मैंने सारे टमाटर 10 गुना दाम में बेचे हैं। अब हम जल्द ही अमीर हो जाएंगे। ये तो बेहद खुशी की बात है। हाँ, अब हमारा सारा काम ठीक चलेगा और हम मोनी की शादी भी अच्छे से कर देंगे। वो और उसका सारा खानदान बेहद खुश था, लेकिन ये खुशी 2-3 दिन की ही थी। एक शाम गांव का जमींदार धनराज आया और बोला, अरे मोहन, अरे कहाँ हो? बाहर आओ जरा। जी आया। सरपंच साहब, सुना है आजकल बेहद अमीर हो गए हो। क्या सरपंच साहब, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? टमाटर से कोई कैसे अमीर हो सकता है? क्यों भाई, तुम्हारे पास इतने सारे टमाटर हैं, फिर भी तुम खुद को अमीर नहीं मान रहे हो? यह महंगाई तो कुछ ही दिन की है और टमाटर के पेड़ भी ज्यादा नहीं है। अच्छा ठीक है, हमारी बात मानो और आधे टमाटर हमें दे दो। आप इतने बड़े आदमी हैं और गरीब के पेट पर लात क्यों मार रहे हैं? ज्यादा मत बोलो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। आप हमें मामूली से टमाटर के लिए धमकी दे रहे हैं? ये कोई मामूली टमाटर नहीं है, इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना होगा। इतना कहकर जमींदार धनराज वहाँ से चला गया। 2-3 दिन ऐसे ही निकल गए। जाओ बच्चों, खेत से टमाटर तोड़ लाओ, मैं भी सब्जी का ठेला तैयार करता हूँ। लेकिन जब उन्होंने जाकर देखा तो दोनों के होश उड़ गए, क्योंकि उनके खेत में टमाटर थे ही नहीं और सभी पेड़ गायब हो चुके थे। दोनों घर आए और अपने अब्बू से कहने लगे, अब्बू जल्दी आइए। क्या हुआ, तुम दोनों इतने घबरा क्यों रहे हो? अब्बू, खेत में एक भी टमाटर नहीं है। क्या? ये कैसे हो सकता है? उन लोगों ने जब वहाँ जाकर देखा तो पूरा खेत उजड़ा हुआ था। ये सब किया कराया उस जमींदार का ही है। उसी ने चिढ़कर हमारे छोटे से खेत को उजाड़ दिया। हम इससे अपने खानदान का पेट पाल रहे थे, लेकिन उसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। अगर मैंने उस दिन सरपंच की बात मान ली होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। हाँ, अगर आधे टमाटर के पौधे उसे दे देते तो आज हमें अपने खेतों से हाथ नहीं धोना पड़ता। अब क्या करें, हम तो बर्बाद हो गए। मोनी के शादी के दिन भी करीब आने वाले हैं। अब हम उसकी शादी कहाँ से और कैसे करेंगे? अब रोने से कोई फायदा नहीं है, जो होना था वो हो चुका है। हाँ बुजान, इसीलिए हमें अब आगे का सोचना चाहिए। पापा, आप ही तो कहते हैं ना कि कोई हमारे हाथ का छीन सकता है, लेकिन हमारी किस्मत का छीन नहीं सकता। पूरा खानदान घर आ गया। जमींदार अपने घर बेहद खुश होकर घूम रहा था। तभी उसकी बीवी ने आकर पूछा, क्या हुआ जी, आज सुबह सुबह पक्षियों की जगह तुम चहक रहे हो? आज बात ही कुछ ऐसी है। तुम पहेलियां मत बुझाओ, चुपचाप बताओ कि आखिर ऐसी क्या बात है। एक बार स्टोर रूम में जाकर देखो। जमींदार की पत्नी स्टोर रूम में गई। वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगा। पूरा स्टोर रूम लाल लाल टमाटरों से भरा हुआ था। उसकी बीवी ये सब देखकर चौंक गई। हाँ, हमारे पास इतने सारे टमाटर कहाँ से आए? हम लोग तो बहुत अमीर हो गए। ये सब मेरे दिमाग का खेल है।
फिर भी बताइए ना कि आप इतने सारे टमाटर कहाँ से लाए? अब ये बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जितने टमाटर चाहिए तुम रख लो, मैं बाकी टमाटर को मंडी में बिकवा देता हूँ। ठीक है, 4 पैसे घर में आ जाएंगे। जबकि मोहन का खानदान दुखी था। उसकी बीवी उसे समझा रही थी, अरे जो हुआ उसे भूल जाइए ना, आखिर इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? नहीं भूल पा रहा हूँ, मैं अपनी बेटी की शादी को नहीं भुला पा रहा हूँ। अब्बू जान, हम बाजार से टमाटर के पौधे खरीद कर हम फिर से खेती कर सकते हैं। तब तक आप सब्जियां बेचते रहिएगा, हम दोबारा से टमाटर की खेती कर लेंगे। हाँ, यही तरीका सही है, हमें फिर से खेती करनी होगी। मुझे लगता है हमें इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। सभी ने मिलकर पौधे लगा दिए। मोहन वापस से सब्जियां बेचने निकल पड़ा। वो शहर में सब्जियां बेचने लगा और टमाटर के उगने का इंतजार करने लगा। अब पौधों पर टमाटर लग आए हैं। हाँ, लेकिन अभी कुछ दिनों तक सब्जियां बेचना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि मोनी का निकाह है तो सारा काम देखना है। हाँ, मैं एक दिन में सारे टमाटर बेच आऊंगा, फिर धूमधाम से शादी करेंगे और कुछ टमाटर घर के लिए भी बचा लेंगे। लेकिन किस्मत में क्या लिखा था ये कौन जानता था। रात को बेहद तेज आंधी और तूफान आया, जिसमें टमाटर की खेती को काफी नुकसान पहुंचाया, जिसने सारे फसल को बर्बाद कर दिया और पके हुए टमाटर भी खराब हो गए। जब सुबह को रत्ना ने उठकर देखा तो मोहन को आवाज लगाई, अजी सुनते हैं, जल्दी आइए। अब क्या हुआ? सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? देखिए, हमारी सारी फसल बर्बाद हो गई, हम बर्बाद हो गए। हे ऊपर वाले, ये तूने क्यों कर दिया? बार बार गरीबों को क्यों परेशान कर रहे हो? अब क्या होगा? क्या करेंगे हम? पापा, अब हम क्या करेंगे? जो ऊपर वाले की मर्जी होगी वही होगा। सारे लोग बेहद उदास हो गए और वापस घर आ गए। तुम उदास मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा। 2 दिन में मोनी का निकाह है। कुछ टमाटर से उम्मीद थी, लेकिन अब हमारे पास पैसे कम पड़ जाएंगे। हाँ, मुझे यही फिक्र है कि अब क्या होगा। तभी दरवाजे पर जमींदार की बीवी आई और उसने कहा, मोनी मेरी भी बेटी है, इसलिए चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आ गई हूँ। हम गरीबों के घर, आपसे अमीर कोई भी नहीं है, आप बेहद अमीर हैं। मैं आपके सामने बेहद छोटी हूँ, क्योंकि मेरे पति ने आपके साथ जो भी किया उसने मुझे बेहद छोटा कर दिया है। सरपंच जी ने क्या किया? उन्होंने तुम्हारे खेतों की टमाटर की चोरी की। हमारा शक सही था। हाँ, मैं ये नहीं जानती थी, मुझे आज ही पता चला। वैसे लालच का अंत बुरा ही होता है, इसलिए मुझे यहाँ खुद आना पड़ा। क्या हुआ? सब कुछ ठीक है ना? जितने भी टमाटर चोरी किए थे वो सारे गल गए। मैं तुम्हारे नुकसान की भरपाई करने आई हूँ, लेकिन इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, इसलिए मैं उस नुकसान का हर्जाना आपसे नहीं ले सकती। ये कुछ पैसे रख लीजिए। मोनी मेरी भी बेटी है और उसका निकाह धूमधाम से कीजिए। मोहन और रत्ना के मना करने के बाद भी मेनका ने नुकसान के सारे पैसे दे दिए और माफी मांगकर वहां से चली गई। एक ये है कि इतनी अच्छी है और एक इनका पति है कि दुष्ट है। ऊपर वाले ने सब कुछ सही कर दिया। अब हम मोनी का निकाह अच्छे से कर सकते हैं। ये सुनकर सब लोग बेहद खुश हो गए। आज और सब्जी बेच आता हूँ, फिर तो कल नहीं जाऊंगा। हाँ, कल निकाह है, कल कैसे जाओगे? मोनी दरवाजे तक गई और चिल्लाई, अम्मी, अब्बू, जल्दी आइए, देखिए ये सब क्या हो रहा है। दोनों ने बाहर जाकर देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि उनके छोटे से खेत में टमाटरों की बारिश हो रही थी। वहाँ बेहद बड़ा टमाटर का ढेर लग गया। ये देखकर सभी बेहद खुश हो गए। किसी ने सही कहा है कि ऊपर वाला जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। हाँ, ऊपर वाले ने हमारी ईमानदारी और ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए टमाटर की बारिश करा दी। तभी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो घर में भी टमाटर की बारिश हो रही थी। मोहन ने टमाटर के ढेर बाजार में बेच दिए। मोहन लाखों रुपए टमाटर बेचकर कमा चुका था। जमींदार को जब ये पता चला तो
उसने खुद को ही दोष दिया और कभी भी चोरी न करने की कसम खाई। अगले दिन मोनी का निकाह धूमधाम से हो गया। मोहन अब बेहद अमीर बन चुका था। अब सभी लोग खुशी खुशी रहने लगे। नंदन एक किसान था। उसकी खुद की कोई जमीन नहीं थी, इसलिए वो लाला के खेतों में काम किया करता था। वो सारा दिन खेतों में काम किया करता था और जब फसल की कटाई होती थी तब लाला जी वहाँ पहुँच जाते थे। अरे वाह वाह, गोलू भोलू, उठा लो सारी सब्जियां, उठा लो। अरे लाला जी, मेरा हिस्सा? अब वो तो मैं भूल ही गया। लाला ने अपने मुलाजिमों को इशारा किया और मुलाजिमों ने कुछ सब्जियां और धान अलग कर दिए। लाला जी, ये तो बहुत कम है। अच्छा, अब तेरे मुंह में भी जुबान आ गई? हाँ, तो मुझे बताएगा क्या कम है और क्या ज्यादा है? लाला जी, ये मेरे हक का हिस्सा है। मैं पूरे दिन खेतों में काम करता हूँ, तो मुझे अपने हक का हिस्सा मिलना ही चाहिए ना। हाँ, बहुत लंबी जुबान हो गई है तेरी। तुझे मेरे खेतों में काम करना है तो कर, तुझे इतना ही हिस्सा मिलेगा, समझा? लाला के मुलाजिमों ने बाकी सारा अनाज और सब्जियां उठा ली और वहाँ से निकल गए। नंदन परेशान हो गया। अब इतनी कम सब्जियों को फरोख्त कर मैं कितने पैसे कमा पाऊंगा? हे भगवान, मेरी कुछ तो मदद कर दो। ये सब्जियां और अनाज लेकर नंदन मंडी पहुंचा। वहाँ उसने सौदागर को सब्जियां फरोख्त की। इन सब्जियों के 500 रुपये हुए और इस धान के 1000। ये लो भाई। पूरे महीने काम करके नंदन के पास बस 1500 रुपए थे। वो मायूस हो गया और अपने घर की जानिब चल पड़ा। रास्ते में उसे एक ज़ईफा खातून मिली। बेटा, मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। 2 दिनों से कुछ नहीं खाया है। अगर तुम्हारे पास कुछ खाने को है तो मुझे दे दो। अम्मा, मेरे पास तो कुछ नहीं है खाने को। तो मुझे थोड़े पैसे ही दे दो बेटा, मैं कुछ खा लूंगी। नंदन ने अपनी जेब टटोली। उसमें बस 1500 रुपए थे। नंदन ने 100 रुपए का नोट उस ज़ईफा खातून को दे दिया। तुम्हें खुद पैसों की किल्लत है और तुम मुझे पैसे दे रहे हो बेटा। भगवान तुम्हें हमेशा बरकत दे, खुश रहो। नंदन वहां से निकलने ही वाला था कि उस ज़ईफा खातून ने उसे रोका। रुको बेटा, तुमने मेरी मदद की है, मैं भी तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मेरे पास ज्यादा कुछ तो नहीं है, पर ये टमाटर का पौधा है, इसे अपने आंगन में बो देना। नंदन ने वो टमाटर का पौधा लिया और वहां से चला गया। घर पहुंचकर उसने सारा वाकया अपनी बीवी को बताया। लाला दिन ब दिन खून चूस रहा है, वो कभी हमें खुशी से नहीं जीने देगा। वो तो है ही करम चला, पर आपने अच्छा किया, उस ज़ईफा खातून को पैसे दे दिए। कम से कम एक वक्त का खाना तो वो खा ही लेगी। लाइए, ये पौधा मैं लगा देती हूँ। मीना ने वो पौधा लगा दिया। अगली सुबह सूरज निकलने के बाद मीना पौधों को पानी देने घर से बाहर आई और टमाटर के पौधे को देखकर हैरान रह गई। अरे सुनिए जी, जल्दी बाहर आइए। क्या हुआ? वो देखिए। टमाटर के पौधे पर सुनहरा टमाटर? वो सुनहरा टमाटर नहीं, सोने का टमाटर है। मतलब वो ज़ईफा खातून मुझे जादुई टमाटर का पौधा दे गई। वो कोई आम खातून नहीं थी, वो कोई फरिश्ता थी, फरिश्ता। मीना के ऐसे बोलते ही उस पौधे में से एक धुआं निकला और वो ज़ईफा खातून नजर आने लगी। भगवान हर किसी के पास खुद नहीं आ सकते, इसलिए लोगों की नेक दिली आजमाने के लिए उन्होंने हमें भेजा है। नंदन, तुम नेक इंसान हो, इसलिए ये सोने के टमाटर का पौधा मैंने तुम्हें दिया। इस पौधे में रोज एक सोने का टमाटर उगेगा, लेकिन होशियार रहना, जिस किसी ने भी इस पौधे को उखाड़ने की कोशिश की वो मारा जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो। वो धुआं आसमान की जानिब उड़ गया और नंदन और मीना के तो किस्मत ही खुल गए। उस सोने के टमाटर को फरोख्त कर नंदन ने अपना खुद का खेत खरीद लिया और नंदन का छोटा सा घर अब 2 मंजिला इमारत बन गई। नंदन और मीना
अब बहुत ही खुशहाल थे। सोने के टमाटरों की बात गांव में आग की मानिंद फैल गई और लाला को भी ये बात पता चली। सोने के टमाटर? उन सोने के टमाटर के पौधों की वजह से नंदन रातों रात अमीर बन जाएगा। वो पौधा मुझे चाहिए, किसी भी हाल में मुझे चाहिए। चलो, सबके सब चलो। लाला तमतमाता हुआ नंदन के घर पहुंचा। नंदन, ओए नंदन, निकल बाहर। कौन है? कौन है जो भूखे कुत्ते की मानिंद शोर मचा रहा है? तेरी इतनी जुर्रत तो मुझे भूखा कुत्ता बोलेगा? गलती हो गई लाला जी, आपको तो सुअर बोलना चाहिए था ना। हंसती है, मुझ पे हंसती है। 2 पैसे क्या आ गए? तुम दोनों मेरा मजाक उड़ाओगे? गोलू भोलू, नंदन की बीवी को पकड़ लो। गोलू भोलू ने फौरन मीना के हाथ बांध दिए। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? चल मेरे साथ। छोड़ दो मुझे। मेरी बीवी को छोड़ दो, छोड़ दो लाला जी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। अगर तुझे तेरी बीवी चाहिए तो वो सोने के टमाटर का पौधा मुझे दे दे, दे दे, दे दे। लेकिन होशियार रहना, जिस किसी ने इस पौधे को उखाड़ने की कोशिश की वो मारा जाएगा। तुम्हारा कल्याण हो। नंदन को ज़ईफा खातून की बात याद आ गई और उसकी शक्ल पर एक मुस्कान आई। मैं देता हूँ, मैं तुम्हें वो पौधा देता हूँ, पर तुम्हें खुद उस पौधे को जमीन से उखाड़ना होगा। अब हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, इसमें कौन सी मुश्किल है। नंदन लाला को आंगन में ले गया। वो रहा, वो सोने के टमाटरों का पौधा। वाह वाह, अब वो पौधा मेरा है, मेरा। लाला ने जैसे ही जमीन में से पौधे को खींचने की कोशिश की, जमीन में से पौधे की लंबी लंबी जड़ें बाहर आई और लाला के जिस्म पर लिपट गई। अरे अरे, ये क्या? गोलू भोलू, बचाओ 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 मुझे। लाला को बचाने के लिए उसके मुलाजिम आगे आए और पौधों की जड़ों ने गोलू भोलू को भी लपेट लिया। बचाओ बचाओ। अरे लाला, तेरी वजह से हम भी फंस गए, बचाओ। पौधे की जड़ों ने लाला के साथ साथ गोलू भोलू को भी जमीन में खींच लिया। अब हमें कोई परेशान नहीं कर सकता। बिल्कुल। लाला का खात्मा हुआ और उस रोज के बाद नंदन और मीना के साथ साथ गांव वालों की भी जिंदगी खुशहाल हो गई। सभी को लाला की ज्यादतियों से निजात मिल गया। नंदन के सोने के टमाटर के पौधे ने उसे तो अमीर बनाया ही, साथ ही उसने लाला जैसे जुल्मी का भी खात्मा कर दिया। कविता और किशन के घर के बाहर उनका एक छोटा सा खेत था जहाँ किशन टमाटर उगाया करता था। ए जी, अब खाना खाने आ भी जाइए। हाँ हाँ, आ रहा हूँ, बस थोड़ा सा अपोशी कर रहा हूँ। जब किशन खाना खाने घर आया, कब से आपको आवाज दे रही थी, अब तक तो सारा खाना ठंडा हो गया। हाँ, अब क्या करूँ? सारे पौधों को ढंग से पानी नहीं दूंगा तो अच्छे टमाटर कहाँ से उगेंगे। चलो जल्दी जल्दी खाना दो, तिजारती आने वाले हैं टमाटर खरीदने। ठीक है। कविता ने किशन को खाना परोसा और किशन ने खाना नोश फरमाना शुरू कर दिया। उसका खाना खत्म हुआ और वहाँ एक तिजारती आ गया। किशन भाई। हाँ, आया। इस बार मंडी बहुत तंग है, मैं टमाटरों की कीमत 15 रुपये किलो ही दे सकता हूँ। ये तो बहुत कम है भाई। अब भाई यही दाम है, सोच लो। लेकिन शहर के बाजार में तो 20 रुपए किलो बिक रहे हैं टमाटर। अरे बाजार में बेचने में नुकसान भी तो होता है। कितने टमाटर पिचक जाते हैं, उन्हें कोई नहीं खरीदता। फिर टमाटर बेचने के लिए जो बंदा खड़ा रहता है उसकी पगार बहुत खर्चा है किशन भाई, तुम नहीं समझोगे। लेकिन भाई 15 रुपए की कीमत तो बहुत ही कम है। देखो भाई,
ज्यादा से ज्यादा मैं तुम्हें 17 रुपए दे सकता हूँ। अगर तुम्हें मंजूर हो तो दे दो। किशन मायूस हो गया, लेकिन उसे टमाटर बेचना ही था। ठीक है भाई, ठीक है, दे दो। कितने किलो हैं टमाटर? यही कुछ 200 किलो। ठीक है भाई, 17 रुपये के हिसाब से 3400 रुपये हुए। ये लो। शुक्रिया भाईजान। वो तिजारती सारे टमाटर लेकर चला गया और किशन मायूस होकर घर लौटा। क्या हुआ? कीमत सही नहीं मिली? शहर में टमाटर 30 रुपए किलो बिकते हैं और हमें बस 17 रुपए मिले। ये तो नाइंसाफी है। लेकिन अगर टमाटर नहीं बिके तो खराब हो जाएंगे। तो आप टमाटर खुद शहर ले जाकर क्यों नहीं बेचते? अरे अगर मैं शहर गया तो यहाँ मेरे खेतों का ख्याल कौन रखेगा? ये सब मैं देख लूंगी। लेकिन कैसे? तुम घर का काम करोगी या खेत संभालोगी? आप फिक्र मत कीजिए, मैं सुबह घर के सारे काम खत्म करके खेत भी संभाल लूंगी। वैसे भी आपने मुझे अच्छे से खेती सिखाई है। वो तो है, लेकिन क्या हम कर पाएंगे? कोशिश तो कर सकते हैं ना? हाँ। और बस तय हो गया कि कविता टमाटर उगाएगी और किशन शहर जाकर टमाटर बेच कर आएगा। एक हफ्ते बाद टमाटर की नई फसल निकली और किशन ने टमाटरों को टेम्पो में भर लिया। आज पहला दिन है, उम्मीद है सब सही होगा। बिल्कुल सही होगा, आप फिक्र मत कीजिए। किशन शहर के बाजार के लिए रवाना हो गया। वहाँ पहुंचकर उसने टेम्पो में ही टमाटर बेचना शुरू कर दिया। अरे ले लो ताजे टमाटर, ताजे रसीले लाल लाल टमाटर ले लो ले लो ले लो। बस 30 रुपए किलो, 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो? हाँ बाजी। दूसरी दुकान पर तो 35 है। मैं तो तुमसे ही लूंगी। जल्दी मुझे दे दो। मुझे भी 2 किलो। अरे मुझे 1 किलो। और देखते ही देखते किशन के टेम्पो के बाहर खरीदारों की भीड़ लग गई। 4 घंटे में उसके बस थोड़े से ही टमाटर बचे थे। टमाटर है क्या? बस बाजी, अब सिर्फ 4 किलो बचे हैं। सारे मुझे दे दो। शहर वालों को ताजे रसीले टमाटर कम दामों पर मिले, इसीलिए सब धड़ाधड़ बिक गए। फिर किशन उसी टेम्पो में गांव लौटा। किशन ने टेम्पो वाले को 1000 रुपए दे दिए। अरे कविता, बहुत अच्छा दिन था आज का। क्या सारे टमाटर बिक गए? हाँ, सारे बिक गए। कुल मिलाकर 250 किलो के 7500 रुपए मिले थे। 1000 टेम्पो वाले को दिया तो बचे हैं 6500 रुपए। वाह, आज तो मजा आ गया। ये हुई ना बात। एक चीज मैंने देखी कि शहर की खवातीन टमाटर चुनते वक्त बस लाल लाल टमाटर चुनती हैं। तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए ना, टमाटरों को और लाल करने के लिए। YouTube पे ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। किशन ने YouTube पर सर्च किया तो उसे एक वीडियो मिला। तो ये पाउडर छिड़कना होगा टमाटरों के पौधों में। लेकिन ये कहाँ मिलेगा? शहर में कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही। आप कल चले जाइए और ढूंढ कर ले आइए। ठीक है। अगले दिन किशन वापस शहर आया। उसने वो फर्टिलाइजर ले लिया। भाई, इसका कोई नुकसान तो नहीं है ना? अरे भाई, ज्यादा मिकदार में मत डालना। जितना पैकेट पे लिखा है ना, वैसे ही डालना। हाँ, ठीक है। किशन वो केमिकल फर्टिलाइजर लेकर अपने घर लौटा। कविता उसका इंतजार कर रही थी। ये लो केमिकल फर्टिलाइजर। दुकानदार ने बोला है जितना मिकदार लिखा है उतना ही डालो, जरा भी ज्यादा नहीं। इस केमिकल फर्टिलाइजर से मोटे मोटे टमाटर उगेंगे। मतलब साइज भी बढ़ेगा? हाँ। अच्छी बात है। अगले दिन किशन ने खुद टमाटर के खेतों में केमिकल फर्टिलाइजर डाला। देखो कविता, हमारी खेतों के लिए बस 2 मुट्ठी केमिकल फर्टिलाइजर काफी है। ठीक है, मैं याद रखूंगी। फर्टिलाइजर डालने के कुछ ही रोज बाद पौधों पर बड़े लाल और रसीले टमाटर उगे हुए थे। ये केमिकल फर्टिलाइजर तो बहुत ही कमाल की चीज है। हाँ, देखो कितने बड़े टमाटर हैं इस मर्तबा। तकरीबन 350 किलो टमाटर निकले हैं। बाप रे, हमें तो बहुत मुनाफा होगा ना? हाँ, चलो अब मैं शहर जाता हूँ इन्हें बेचने के लिए। तुम इस फर्टिलाइजर को पानी में मिलाकर छिड़क देना, लेकिन मिकदार याद रखना। जी बिल्कुल। किशन सारे टमाटरों को टेम्पो में भरकर चला गया। यहाँ कविता को खेतों में फर्टिलाइजर छिड़कना था। 2 मुट्ठी से इतने बड़े टमाटर निकले हैं। मैं एक और मुट्ठी मिला देती हूँ,
और बेहतर फसल होगी। कविता ने 3 मुट्ठी केमिकल फर्टिलाइजर पानी में मिलाकर टमाटरों के पौधों पर छिड़क दिया। अगली फसल पहले के टमाटरों से भी ज्यादा बड़ी थी। वाह वाह, ये नायाब चीज है। फिर क्या था? कविता हमेशा जरूरत से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर पानी में मिलाकर पौधों पर छिड़का करती थी। हमें कुछ वक्त के लिए फर्टिलाइजर नहीं डालना चाहिए। लेकिन क्यों? क्योंकि ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर से भी पौधों और मिट्टी को नुकसान होता है। इससे भला क्या नुकसान होगा? ये तो बहुत अच्छी चीज लगती है। कविता, जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज नुकसानदेह होती है। तुम अगली 2 फसलों में केमिकल फर्टिलाइजर मत डालना। ठीक है, जैसा आप बोले। कविता ने किशन को बोल तो दिया था, लेकिन उसके मन में था कि वो और केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करे, और इसीलिए किशन के मना करने के बावजूद भी कविता ने पौधों पर केमिकल फर्टिलाइजर छिड़का। अगली फसल में भी हमेशा की तरह बड़े बड़े टमाटर थे, जो देखकर किशन दंग रह गया। ये टमाटर इतने बड़े कैसे? कहीं तुमने केमिकल फर्टिलाइजर छिड़क तो नहीं दिया? नहीं, मैंने तो नहीं छिड़का। हो सकता है पहले के ही केमिकल का असर हो। हाँ, मुमकिन है। कविता किशन को झूठ बोल बोल कर टमाटर के पौधों में केमिकल फर्टिलाइजर छिड़कती रही। कविता के जहन में ज्यादा मुनाफे का लालच था। कुछ माह तक सब कुछ ठीक था, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते टमाटर के कुछ पौधे मरने लगे। अरे अरे, ये क्या? इन्हें क्या हुआ? कल तक तो ठीक थे। शायद ये केमिकल फर्टिलाइजर का असर है। मैं ये पौधे तोड़ देता हूँ। यहाँ नए पौधे लगाएंगे, वरना ये सारे खेत में फैल जाएंगे। ठीक है। किशन ने मरे हुए पौधों को उखाड़कर वहाँ नए पौधे लगा दिए, लेकिन अगले रोज वो पौधे भी मर चुके थे। हे राम, ये क्या हुआ? ये ऐसे क्यों मुरझा रहे हैं? मालूम नहीं, मैं जरा साइंसदान को बुलाकर लाता हूँ। किशन पास के जरिए सनत से जरिए साइंसदान को अपने खेत ले आया। देखिए, ये पौधे कल ही लगाए थे और आज इनका ये हश्र है। मुझे मिट्टी की जांच करनी होगी। साइंसदान ने मिट्टी के सैंपल लिए। जब साइंसदान ने मिट्टी की जांच की तो मिट्टी में जरूरत से ज्यादा केमिकल थे। आपकी मिट्टी खराब हो चुकी है। जरूरत से ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर के इस्तेमाल की वजह से पूरी मिट्टी में बस केमिकल्स हैं। अब यहाँ पौधे उगना मुश्किल है, और जो पौधे अभी भी बचे हैं उस पर जरा भी फर्टिलाइजर इस्तेमाल मत कीजिएगा। ये बात सुनकर किशन और कविता दोनों हैरत में पड़ गए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। आपने मना किया था, फिर भी मैं केमिकल डालती ही रही। कविता ने थोड़े से लालच की वजह से आज अपने उपजाऊ खेत को बंजर बना दिया। अगर वो लोग बिना केमिकल के खेती करते तो शायद कम कमाते, लेकिन उनके खेत उपजाऊ होते और उनकी जिंदगी खुशहाल।